नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बाय संदीप में। दोस्तों, काफ़ी दिनों से सभी की डिमांड आ रही थी कि डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर गणित का कोर्स शुरू किया जाए, क्योंकि डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा अब अगले माह जनवरी के लास्ट वीक में होनी है। इसलिए डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर गणित को अच्छे से तैयार करने के लिए हमें अभी से तैयारी शुरू करनी होगी। इसकी हम शुरुआत कर रहे हैं पिछले वर्षों में जितने भी पेपर हुए हैं, यानी 2013 से लेकर 2018 बैच तक जितने भी गणित के पेपर हुए हैं, उन सभी गणित के पेपर में जितने प्रश्न आए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर आपको बारी बारी से सॉल्व करके दिखाएंगे। दोस्तों, ये पूरे पेपर हम 3 वीडियो में कवर करेंगे। पार्ट 1 में हम कवर करेंगे, पार्ट 2 में कवर करेंगे, पार्ट 3 में कवर करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम केवल पार्ट 1 में कौन कौन से क्वेश्चन करेंगे वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। जितने भी प्रश्न पिछली बार पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि वही पैटर्न बार बार रिपीट करके आने वाली परीक्षा में प्रश्नों को पूछा जाता है। तो अगर हमने पिछली परीक्षा में आए सभी प्रश्नों को अच्छे से समझ लिया, उनके कॉन्सेप्ट को, उनके पैटर्न को अच्छे से समझ लिया, तो ये मान के चलिए आने वाली परीक्षा में आपको 25 में 25 लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अगर आपको 25 में 25 नंबर लाने हैं तो आपको ये सारे वीडियोस देखने होंगे। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबा लें, ताकि ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरुआत करते हैं हम बैच 2013 के प्रश्न पत्र से। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2013 में पूछा गया प्रश्न पत्र है और 2017 में, वर्ष 2017 में इसका पेपर हुआ था। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, सबसे पहले हम उसको देखते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है 29 सही 791 बटे 1000 का घनमूल आपको बताना है। तो घनमूल कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो इसको हम साधारण भिन्न में चेंज करेंगे। साधारण भिन्न में चेंज करने के लिए क्या करना होता है? ये जो यहाँ पर हर में संख्या लिखी है, यानी 1000, इसमें गुणा करना होगा 29 का। 29 का गुणा करने के बाद इसमें जोड़ना होगा वो जो ऊपर लिखा है, यानी 791 को। तो यहाँ पर कुल मिलाकर जो आपकी साधारण भिन्न बनेगी वो बनेगी 29,791 बटे 1000। अब ये आपके सामने साधारण भिन्न में हमने इसको चेंज कर लिया। 29,791 बटे 1000, इसका आपको निकालना है घनमूल। घनमूल निकालना, तो क्या करेंगे घनमूल निकालने के लिए? तो 29,791 का घनमूल कितना होता है? वो होता है 31, और 1000 का घनमूल कितना होता है? वो होता है 10। ठीक है, तो 31 बटे 10 आ गया। तो ये जीरो यहां से हटेगा तो ऊपर दशमलव लगेगा। एक जीरो है तो एक संख्या के बाद दशमलव लगा दीजिए, 3.1 इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? अब आप ये कह सकते हैं कि 29,791 तो काफी बड़ी संख्या है, हमने इसको कैसे निकाल दिया घनमूल? तो या तो आप इसका गुणनखंड कर लीजिए, 29,791 ये सब करके गुणनखंड कर लीजिए, एक तो ये तरीका है। या तो आप यहां पर क्वेश्चन में ही अंदाजा लगा सकते हैं कि 29,791 का घनमूल क्या हो सकता है। जैसे यहां पर आप देखिए ये 3.2 दिया हुआ है, अगर इसका हम घनमूल करेंगे तो इकाई संख्या देख लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना आया? ये 8 आया। लेकिन यहां पर कितना है? 1 है, तो हमें 1 वाला लेना है, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। अब 2.3 वालों को करेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 7 आ रहा है, ये भी गलत हो गया। और यहाँ पर भी 3 है तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर 1 है तो 1 1 1, इसका जब 3 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी सिर्फ और सिर्फ यही ऑप्शन मैच हो रहा है 3.1 का। तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या sin 81 बटे cos 9 का मान ज्ञात करो। इसमें जो फॉर्मूला लगता है आप समझ लीजिए, जैसे हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा में रिलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं? लिखते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, यानी अगर साइन को कॉस के बराबर करना है तो साइन की जितनी भी वैल्यू है, जितना भी एंगल दे रखा है, वो 90 में माइनस कर दीजिए तो साइन और कॉस बराबर हो जाएगी। जैसे यहाँ पर साइन 81 दे रखा है, तो साइन 81 बराबर कॉस 90 माइनस 81, तो साइन 81 की वैल्यू कितने के बराबर हो गई?
cos 9 के बराबर हो गई, यानी sin 81 जो है वो cos 9 के बराबर है। तो यहाँ पर ये sin 81 है, अगर इसकी जगह हम cos 9 रख दें तो ऊपर भी cos 9 नीचे भी cos 9, ये कट जाएगा, उत्तर आपका कितना आ जाएगा 1। क्लियर हो गई बात। तो हम ये कह सकते हैं इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा आपका 1। क्लियर हो गई बात। चलो आगे देखते हैं। अगला यहाँ पर जो प्रश्न दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 का एक मूल 6 है, तो के का मान ज्ञात करो। यहाँ पर एक मूल 6 दे रहा है, यानी यहाँ पर बताया जा रहा है x की वैल्यू यहाँ पर 6 दे रखी है और k का आपको मान ज्ञात करना है। तो x की वैल्यू 6 रख देते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर तो 6 स्क्वायर करेंगे, माइनस 4x है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 4 इंटू 6 करेंगे प्लस के बराबर 0, यानी जहाँ पर x है वहाँ पर हमने 6 रख दिया है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे आएगा 36, 4 का 6 में गुणा करेंगे आएगा 24 प्लस के बराबर 0। क्लियर हो गई बात। तो 4 छंग हो गया 24, 6 का स्क्वायर हो गया 36, 36 में जब 24 घटेगा तो कितना आएगा ये आप बताएं। तो ये आपका आ जाएगा करीबन 12 प्लस के बराबर 0। अब ये 12 जो है बराबर के उस तरफ जाएगा, इधर प्लस में है तो इधर हो जाएगा माइनस में, तो के की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 12। तो के की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन में देख सकते हैं कहीं पे -12 है, जी हाँ बिल्कुल ये रहा -12। क्लियर हो गई बात। चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहे हैं कि दो पासों को एक साथ फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में कुल अवयवों की संख्या कितनी होती है। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। पासे पर कितने नंबर लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर आप एक पासा फेंकेंगे तो कुल मिलाकर 6 अवयव बनेंगे। कितने अवयव बनेंगे, 6 अवयव बनेंगे एक पासा फेंकने पर। ठीक, अगर इसी जगह हम पासा की संख्या बढ़ा दें, पासा कर दें 2, तो कुल मिलाकर 6 गुणे 6 बराबर 36 अवयव बनेंगे। रट्टा मार लीजिए। ठीक है, तो अगर एक पासा फेंक रहे हैं तो 6 अवयव बनेंगे, 2 पासा फेंक रहे हैं तो 36 अवयव बनेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा 36। क्लियर हो गई बात। चलो अब आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 5। बेहद आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर सारे नंबर्स दे रखे हैं और पूछ रहे हैं बहुलक क्या होगा। 6 7 9 6 7 8 9 8 5 7 व 5। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा कौन सा है, 7 है जो 3 बार है, 1 और ये आपका 2 और ये आपका 3। तो ये देखिए 3 बार है 7, और ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 3 बार हो। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बहुलक आपका 7 होगा, क्योंकि बहुलक वही होता है जो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ होता है। उम्मीद करता हूं कि वर्ष 2013 में पूछे गए ये 5 प्रश्न यानी बहुविकल्पी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अब देखते हैं 2014 बैच का जो पेपर आया था उसमें बहुविकल्पी प्रश्न कौन कौन से थे। तो यहाँ पर जैसे ये देख सकते हैं, परिमेय संख्या 4/-5 तथा 8/15 का भागफल। तो यहाँ पर हमें भागफल करना है 4/-5 डिवाइड बाय 8/15। मैंने आपको बताया था भिन्नों का भाग करना कठिन होता है, तो यहाँ पर ये जो डिवाइड का साइन है इसको हम मल्टीप्लाई में बदल लेते हैं। 4/-5 गुणे, और जब मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो ये जो भिन्न है ये पलट जाएगी, यानी 8/15, तो ये हो जाएगी 15/8। अब इसको आप काट लेंगे, 4 से 8 को काटेंगे 2 आएगा, और यहाँ पर 5 को 15 में काटेंगे तो ये 3 आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 और 2 बचा है केवल, और माइनस का निशान। तो हम कह सकते हैं ये कितना आएगा, 3/2 माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर कितना आया, -3/2। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा 3/2। क्लियर। चलो अब आगे देखते हैं। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, एक पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्या, एक पासा फेंका जा रहा है, अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या कितनी होगी। तो अभाज्य संख्या आपको मालूम है, एक पासा फेंकेंगे तो कितने नंबर आएंगे, 1 2 3 4 5 6, और उनमें हमें अभाज्य संख्या के अवयव चाहिए। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा। ठीक है, एक बार पासा फेंका जा रहा है तो 2 3 5 ये 3 नंबर्स ही आ रहे हैं। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं अभाज्य संख्या के अवयव कौन से होंगे, 3। ऑप्शन नंबर द।
क्लियर हो गई बात। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ आपको थोड़ा सा समझने का प्रयास करना होगा। प्रश्न संख्या 3 है 0.0000008 का घनमूल ज्ञात करना। घनमूल ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया है कि तीन तीन के जोड़े बना लीजिए। तो ये हमने यहाँ 3 का जोड़ा बना लिया, ये 3 का जोड़ा बना लिया और ये 3 का जोड़ा बना लिया। ठीक है, तो अब इस वाले जो पहले वाले जोड़े से हमने निकाल लिया 0, और ये जो आखिरी का जोड़ा है 008, 008 का मतलब क्या होता है, 008 का मतलब होता है 8। अब 8 का घनमूल कितना होता है वो आपको मालूम है, वो होता है 2। ठीक है, तो यहां पर हम कर देंगे 0.2 और ये जो दशमलव है एज इट इज यहां पर लगा देंगे। तो यहां पर हम कह सकते हैं 0.000008 का जो घनमूल होगा वो 0.02 होगा। ऑप्शन नंबर बा। क्लियर हो गई बात। कोई डाउट हो नीचे कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, साइन 30 अपॉन कॉस 60 का मान यहाँ पर ज्ञात करना है आपको। तो ये कैसे हमें पता चलेगा, यहाँ पर दो तरीके से पता कर सकते हैं। देखिए साइन 30 की या तो वैल्यू रख दीजिए 1/2, कॉस 60 की वैल्यू रख दीजिए 1/2, तो ये कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो एक सही उत्तर हो जाएगा। या तो फिर हम इसको कैसे कर सकते हैं, आप जानते हैं कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होगी कॉस 90 माइनस 30। ठीक, तो कॉस 90 माइनस 30 कितना हो जाएगा, कॉस 60, यानी ऊपर भी कॉस 60 नीचे भी कॉस 60, तो कॉस 60 कट जाएगा, फिर से आपका एक उत्तर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। दोनों चीजें आप समझ लीजिए। मान लेते क्योंकि दोनों समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि यहां पर अगर मान लेते साइन 30 ना दिया होता, साइन 56 दिया होता, तो आप कैसे सॉल्व करते, क्योंकि साइन 56 की तो वैल्यू आती नहीं है आपको। आपको तो केवल 0 की आएगी, या तो 30 की आएगी, या तो 45 की आएगी, या तो 90 की आएगी, या तो 60 की आएगी, इन्हीं की तो वैल्यू आती। लेकिन अगर 56 दे देता तो कैसे सॉल्व करते। तो यहाँ पर आपको ये भी रिलेशन पता होना चाहिए कि जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा के। यानी थीटा की कुछ भी वैल्यू रखो, अगर कॉस के बराबर करनी है तो 90 माइनस वो वाली वैल्यू करनी पड़ेगी। क्लियर हो गई बात। चलो अब आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या बोल रहे हैं, समीकरण 5x बराबर वाई 2x प्लस वाई बराबर 7 में y का मान हमें ज्ञात करना है। तो y का मान हमें ज्ञात करना है, ये चीज़ समझ लीजिए। तो अब यहाँ पर आप यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दीजिए, जैसे 5x बराबर y दे रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम y की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे और इसमें रख देते हैं। तो 2x प्लस वाई बराबर है, तो यहाँ पर हम y की जगह कितना रख दें, 5x रख दें। 2x y की जगह कितना रख दें, 5x रख दें। 5x बराबर 7, तो 2x 5x जोड़ेंगे हो जाएगा 7x बराबर 7। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये जो यहाँ पर मल्टीप्लाई में x के साथ इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 7 7 ये कट जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। क्लियर हो गई बात। अब x की वैल्यू जब 1 आ गई तो यहाँ पर y इस वाली समीकरण में रख देते हैं। तो 5 × 1 बराबर y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो यहाँ पर यही तो पूछा है कि y की वैल्यू निकालो, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 5। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो हो जाएगा सा। क्लियर हो गई बात। चलो अब अगले बैच के पेपर में चलते हैं। ये प्रश्न पत्र बैच 2015 का है, जो कि वर्ष 2018 में पूछा गया था। तो यहाँ पर जो इसका पहला प्रश्न है, cot 30 अपॉन tan 45 की आपको वैल्यू निकालनी है। तो cot 30 की कितनी वैल्यू होती है ये आपको पता होना चाहिए। तो cot 30 की जो वैल्यू होगी वो होगी √3 बटे tan 45 की कितनी वैल्यू होती है, tan 45 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पर इसका जो उत्तर आएगा √3, ऑप्शन नंबर बा। क्लियर हो गई बात। देखो जो अगर वैल्यू रखने को आ रहा है तो आप सीधा सीधा वैल्यू रख दीजिए, ज़्यादा वहाँ पर और कुछ मत कीजिए, सीधा वैल्यू रखिए और आंसर निकाल लीजिए। चलिए अब प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, r होती है, और क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्षेत्रफल दे रखा है 8800, तो पाई आर स्क्वायर को 8800 के बराबर कर देते हैं। यहाँ पर पाई की वैल्यू रख देते हैं, होती है 22/7 गुणे आर स्क्वायर बराबर 8800। क्लियर हो गई बात। अब 22/7 बराबर के उस तरफ ले जाइए, तो हमने 8800 22 को नीचे रखा, 7 को ऊपर रखा,
क्योंकि यहाँ पर ये 22 ऊपर है, 7 नीचे है, बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो 7 ऊपर हो जाएगा, 22 नीचे हो जाएगा। 22 से हम 8800 को काटेंगे तो आएगा 400 और गुड़े 7, ठीक है। और यहाँ पर लिख देंगे आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप समझ गए। अब यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 400 गुड़े 7, ठीक। 400 का तो स्क्वायर रूट होता है, वो होता है 20, लेकिन 7 का स्क्वायर रूट नहीं होता, तो इसको हम एज इट इज स्क्वायर रूट में ही रखेंगे। तो आर की जो वैल्यू आ गई 20 अंडर रूट 7, और यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर था 20 अंडर रूट 7। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं अगला, यहाँ पर जो प्रश्न दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0। तो इसके गुणनखंड करने हैं, कैसे करेंगे, x को हमें दो पार्ट में तोड़ लेना है। 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0, ठीक। अब यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2x कॉमन लेंगे बचेगा x, यहाँ से 2x कॉमन लेंगे बचेगा 1। यही x माइनस 1 जो ब्रैकेट में आया इधर उठा के रख देते हैं x माइनस 1, और यहाँ पर आप देख रहे हो ऊपर प्लस का x है, यहाँ भी प्लस का x है, तो यहाँ पर हम प्लस का 1 लिख देते हैं बराबर 0। अब यहाँ पर एक ब्रैकेट में आ जाएगा 2x प्लस 1, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 2x प्लस 1 बराबर 0, दूसरी इक्वेशन बनाएंगे x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे 2x, ये 1 है, बराबर के उस तरफ जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकली माइनस 1/2। यहाँ पे आप देख सकते हैं x माइनस 1 बराबर 0, ये माइनस 1 उस तरफ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगी वैल्यू x बराबर 1। तो यहाँ पर आपने देखा दो वैल्यू निकल के आ गई, x बराबर माइनस 1/2, दूसरी वैल्यू निकली 1। तो अगर कहीं ऑप्शन में 1 और माइनस 1/2 है तो वही इसका सही उत्तर होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आ में 1 और माइनस 1/2 इसका आंसर आ रहा है। क्लियर हो गई बात। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहे हैं, संख्या 14641 में वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करो। यानी 14661 का जो वर्गमूल होगा उसमें कितने अंक होंगे। या तो इसमें आप क्या करो, इसका वर्गमूल निकालो, फिर उसमें अंकों की संख्या गिनो, या तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर 14641 लिखा है तो दाईं तरफ से आप जोड़े बना लीजिए, एक जोड़ा, दो जोड़ा, और जो संख्या आखिरी में बच जाए उसको भी गिन लीजिए, तो ये तीसरा जोड़ा मान लेते हैं। तो कुल मिलाकर कितने अंक हो गए, 1, 2 और 3। तो 14641 में वर्गमूलों की संख्या कितनी होगी, 3। ऑप्शन नंबर सा इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी चतुर्भुज के किन्हीं 3 कोणों का योगफल 285 है, चौथे कोण का माप बताओ। देखो कोई चतुर्भुज जब होता है तो इसके चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर 3 कोणों का योग दे रखा है, 3 कोणों का योग दे रखा है 285। तो चौथे कोण का माप निकालिए, 360 में 285 को घटा दीजिए, आपका माप निकल आएगा। 10 में 5 गया 5, यहाँ पर हो गया 5, तो 15 में जब 8 घटेगा तो कितना आएगा, 7। और यहाँ से हासिल ले चुके हैं, 2 में 2 0। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा, चौथे कोण की जो माप आएगी वो आएगा 75, ऑप्शन नंबर बा। क्लियर हो गई बात। चलो अब आगे देखते हैं। ये प्रश्न पत्र वर्ष 2019 में पूछा गया, बैच 2017 का है। तो यहाँ पर इसके प्रश्न करना शुरू करते हैं। परिमेय संख्या -32 बटे -100 का सरलतम रूप क्या होगा। सबसे पहले तो हम ये माइनस माइनस काट देंगे क्योंकि ऊपर नीचे दोनों जगह हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 4 अठे 32, और इसको काटेंगे 4 से तो ये हो जाएगा 25। तो 8/25 यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा सा ऑप्शन। क्लियर हो गई बात, बहुत आसान है। प्रश्न संख्या 2 करके देखते हैं। 0.000001 का घनमूल ज्ञात करना। घनमूल ज्ञात करना है तो 3 के जोड़े बनाना शुरू करिए। ये 3 का जोड़ा बनाया और ये 3 का जोड़ा बनाया। क्लियर हो गई बात। अब इस वाले 3 के जोड़े से क्या हमें मिला, 0। और ये 001 है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि ये 1 लिखा हुआ है। तो 1 का घनमूल क्या होगा, 1 का घनमूल 1 ही होता है, तो हमने यहाँ 01 लिख दिया, और ये दशमलव आपका एज इट इज यहाँ पर उठा के रख दिया। तो आप समझ सकते हैं कि इसका घनमूल कितना आया, 0.01। तो आप ऑप्शन में कहीं देख लीजिए 0.01 कहीं लिखा हुआ है, तो ये आपका 0.01। क्लियर हो गई बात। अगला प्रश्न देखते हैं।
3x बराबर 6, 4x प्लस वाई बराबर 14 में y का मान ज्ञात करो। अब यहाँ पर 3x बराबर 6 है तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लें। x बराबर ये 3 उस तरफ चला जाएगा यानी बटे में आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, अब इसी x की वैल्यू इसमें रख देते हैं, 4x प्लस वाई बराबर 14 में x की वैल्यू 2 रख देते हैं। तो यहाँ पर हम अगर रखना शुरू करें 4x प्लस वाई बराबर 14, x की वैल्यू रख देते हैं 2, तो 4 दूना हो जाएगा 8 प्लस वाई बराबर 14, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 14 माइनस 8 बराबर 6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ऑप्शन नंबर आ इसका सही हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। चलो अब चौथा प्रश्न करके देखते हैं। साइन 60 अपॉन कॉस 30, फिर से वही आ गया। साइन 60 अपॉन कॉस 30, सीधा वैल्यू आप चाहे तो रख दीजिए। साइन 60 की कितनी वैल्यू होती है, √3/2। कॉस 30 की कितनी वैल्यू होती है, √3/2। कट जाएगा, उत्तर आ जाएगा 1। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, 7 की पावर 1/5 और बटे में 7 की पावर 1/3 है। तो इसका क्या मतलब है कि ये डिवाइड में है, तो हम इसको डिवाइड के फॉर्म में लिख देंगे तो करने में आसानी रहेगी। 7 की पावर 1/5 डिवाइड बाय 7 की पावर 1/3। देखिए जब बीच में लगा है डिवाइड का साइन, आधार संख्या सेम है यानी 7 7 दोनों में है, तो घात क्या हो जाती हैं, घात आपकी घट जाती हैं, तो घातों को घटा दीजिए। 7 1/5 माइनस 1/3, इसको कर लीजिए। तो ये आपका हो जाएगा, 5 और 3 का ले लेते हैं लासा, तो आएगा 15, 5 3 15, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 एकम 5, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 7 बराबर -2/15। तो 7 की पावर -2/15, ऑप्शन नंबर बा। क्लियर हो गई बात। कोई भी डाउट आपको यहाँ पर नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये 5 प्रश्न, ये जो वर्ष 2019 में पूछा गया पेपर था, और ये बैच कौन सा था, बैच था आपका 2017। अब सॉल्व करते हैं बैच 2018 का पेपर जो पिछले माह नवंबर में हुआ। ये बैच 2018 में पूछा गया पेपर जो वर्ष 2020 में हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला प्रश्न इसका क्या कह रहा है, कॉस a बराबर 0, तो a का मान कितना होगा। यानी ये पूछा जा रहा है कि कॉस के कौन से एंगल में वैल्यू 0 होती है, तो आपको मालूम है कॉस 90 बराबर होता है 0। तो यहाँ पर a की जो वैल्यू आ गई वो 90, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। यहाँ पर आपके सामने आंकड़े दे रखे हैं और पूछ रहे हैं बहुलक कौन सा है। तो यहाँ पर 5 7 9 8 7 9 7 7 5 3 5। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बार 7 ही आ रहा है, 7 7 7 7, यानी कितने बार आया है, 7 आया है 4 बार। अब 5 को भी एक बार देख लें, 5 5 और 5, ये 3 बार आ रहा है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो 7 है यही आपका बहुलक हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहे हैं, √b/a इंटू √c/b इंटू √a/c। सब अंडर रूट में है तो सबको एक साथ ही क्यों ना लिख दें, ये हमने लिख दिया सबको एक साथ, b/a गुड़े c/b इंटू a/c। अब फटाफट जो कटने लायक है काट दो, a कट गया, c कट गया, b कट गया, अंडर रूट में बचा 1, और 1 का अंडर रूट कितना होता है, 1। यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर हो गई बात। चलो अब आगे देखते हैं। एक वृत्त का व्यास 12 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि ज्ञात करो। वृत्त की परिधि ज्ञात करने का फार्मूला होता है 2πr। यहाँ पर हमें 2 की तो वैल्यू पता ही है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आर की वैल्यू हमें नहीं पता। अब आर की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है व्यास 12 लिखा हुआ, तो जब व्यास 12 है तो जो आपका आर होगा वो 12/2 हो जाएगा, यानी व्यास का आधा होता है, तो ये हो जाएगा 6। तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए 2 22/7। आप देख सकते हैं यहाँ पर सब में पाई लगा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो पाई को हम यहाँ पर पाई की वैल्यू नहीं रखते हैं, सीधा हम पाई को पाई ही रखते हैं, और ये आपका आर की वैल्यू हो गई 6। तो 6 दूना हो गया 12, 12 पाई यहाँ पर इसका उत्तर आ जाएगा। तो 12 पाई अगर कहीं पर है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। क्लियर हो गई बात। सबसे पहले हमने यहाँ पर आर निकाल लिया, आर यानी त्रिज्या।
त्रिज्या निकाल ली और त्रिज्या की वैल्यू रख दी 2 पाई आर होता है परिधि का फॉर्मूला, परिधि निकालना 2 पाई आर हमने रखा, 2 की वैल्यू रखी, पाई को एज इट इज रखा, आर है आपका 6 तो 6 दूना 12, 12 पाई हो गया। क्लियर हो गई बात। चलो अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5 है यहाँ पर, समांतर चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है। समांतर चतुर्भुज के अंतः कोणों का, तो आप चतुर्भुज कोई भी हो उसके अंतः कोणों का योग 360 ही होगा। क्लियर। लेकिन ऑप्शन में 360 कहीं नहीं दिया, तो यहाँ पर दिया 1 समकोण, 2 समकोण, 8 समकोण या फिर 4 समकोण। देखो समकोण कितने का होता है, समकोण होता है 90 डिग्री का। अब कुल हमें बनाना है 360, तो 360 को जब हमने 90 से डिवाइड किया तो यहाँ पर आया 4 समकोण, तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा, 4 समकोण इसका सही उत्तर होगा। उम्मीद करता हूं कि ये जितने भी पिछले प्रश्न पत्र हैं इनके सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को हमने यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया है। अब अगले वीडियो में हम अति लघुत्तरीय प्रश्नों को भी सॉल्व करके दिखाएंगे। तो अगर आपको मैथ में 25 में 25 नंबर लाने हैं तो इन सारे वीडियो को आपको ध्यान से देखना होगा, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट सारे पैटर्न क्लियर हो जाएं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि डीएलएड 4th सेमेस्टर के गणित का पूरा कोर्स हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।